हेलो दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मरू क्लासेज में। आज हम हर ज़िले के एक ज़िले वाइज शुभंकर याद करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला ये आपके सामने है कि अजमेर का शुभंकर है हमारा खरमोर और भीलवाड़ा का है मोर। अब देखिए, ऐसे रटा रटाया तो याद होगा नहीं, इसको थोड़ा समझ कर याद करते हैं तो कैसे हो जाएगा। तो देखिए, अजमेर में क्या है कि मोर है, वो क्या है, खड़ा मोर है। मोर क्या है, खड़ा है। तो अजमेर में मोर है खड़ा, और भीलवाड़ा में मोर क्या है, सिर्फ मोर ही मोर है। मोर ही है, बाकी न खड़ा है न बैठा है। ठीक है, भीलवाड़ा में हो जाएगा मोर और अजमेर में हो जाएगा खड़ा मोर, यानी खर मोर या खड़ मोर आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, अगर है अलवर में, तो अलवर में कैसे याद करेंगे। देखिए, आप गए अलवर, तो अलवर जाते ही क्या हो गया कि शाम हो गई। तो अलवर जाते ही शाम हो गई, तो शाम से हो जाएगा शाम भर। क्या हो गया, शाम भर हो गया। तो उसके बाद आएगा बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा कहाँ पर होता है, आपको पता है कि बांसवाड़ा है दक्षिण में, और दक्षिण में बरसात होती है, मतलब वर्षा होती है, सर्वाधिक बरसात होती है। तो दक्षिण में क्या है कि वो बांस है ना, वो क्या कि जल पीता ही रहता है। तो जल पी 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 करता है, तो क्या है, जल पी पी हो जाएगा बांसवाड़ा का। और हो जाएगा बारह। बारह में क्या याद करेंगे। देखिए, बारह कहाँ पर है, बारह है अपने दक्षिण पूर्व की ओर। आप नक्शे मतलब दिमाग में लेकर याद करेंगे ना, तो जल्दी से होने की संभावना है। तो देखिए, बारह है, बारह हो गया दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो इसमें क्या है, मगर जो हमारा मगरमच्छ होता है ना, वो कहाँ पर होता है, वो बारह में होता है। तो बारह का शुभंकर हो जाएगा अपना मगर हो जाएगा। अगला छठा है बाड़मेर। अब आपको पता ही होगा कि बाड़मेर तो हमारे मरुस्थल में है। तो बाड़मेर में क्या होगा कि मरु, तो मरु होगा, तो या मरु यानी मरुस्थलीय इलाका है, और वहाँ पर क्या है, सर्वाधिक लोमड़ी है। तो मरु लोमड़ी हो जाएगी अपने बाड़मेर की। और उसके बाद है सातवां भरतपुर। अब देखिए, भरत है, उसका क्या है कि कोई भी मतलब बात उसको पूछे तो वो क्या करता है, पूरी सार से बताता है। तो सार से बताने का कार्य भरत कर सकता है। तो भरतपुर का हो जाएगा सारस। अगला है बीकानेर। अब बीकानेर कहाँ है, बीकानेर भी आपको पता है, ये भी मरुस्थल में ही है। तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, बीकानेर है, ये है अपने मरुस्थल में। तो नहर याद कर देना, नहर से आप नहर याद करना है। और नहर के किनारे क्या है कि जो तीतर हैं, वो नहर का पानी देखकर सर्वाधिक मतलब उसको प्रसन्नता से उसके आसपास नाचते कूदते हैं। तो नहर से हो जाएगा तीतर। और तीतर कैसा है, भट्ट तीतर है। कौन सा तीतर है, भट्ट तीतर। तो बीकानेर का हो जाएगा भट्ट तीतर। और उसके बाद तो जो आते हैं जो बूंदी, उसके लिए तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये है बूंदी। अब बूंदी क्या है, आपको पता है कि कहाँ जाते हैं शादी में वगैरह, तो बूंदी ठोकते तो खूब खाते होंगे आप तो क्या है बूंदी। अब बूंदी को कैसे याद करेंगे। तो बूंदी खा के क्या होता है कि मन एकदम सुखी सुखी हो जाता है। क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो बूंदी से अपना याद हो जाएगा सुखी। ठीक है, और फिर अगला आ जाएगा कि चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़ से चौसिंगा। देखिए, नाम से ही याद होता है चित्तौड़ चौसिंगा, तो एक जैसे ही नाम है इसलिए तुरंत ही याद हो जाएगा। चित्तौड़ है, चित्तौड़ में क्या चौसिंगा निवास करता है, तो चित्तौड़ का हो जाएगा अपना चौसिंगा। फिर 11वां आ गया अपना जालोर। तो जालोर का आपको पता होगा कि जो सुंदर पर्वत है, उन पर्वतों में क्या करते हैं, भालू रहते हैं। तो उनको ही जालोर का शुभंकर माना गया है। तो अपने जालोर के हो जाएंगे भालू। ठीक है, जालोर का शुभंकर क्या हो जाएगा, भालू हो जाएगा। और उसके बाद आ गया झालावाड़। झालावाड़ आपको पता होगा कि कहाँ है, झालावाड़ ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान के ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर ये क्षेत्र है झालावाड़। तो झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है, आपको पता होगा कि गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। तो गागरोन से गागरोनी याद हो जाएगा कि झालावाड़ का ही। और गागरोनी क्या है, एक तोता है। ठीक है, गागरोनी तोता है। तो इससे आपको ये ट्रिक लगाकर भी याद कर सकते हैं। तो अगला 13वें नंबर पर है जोधपुर। तो जोधपुर का तो ये खास बात है, क्योंकि जोधपुर में अपना कौन सा हो जाएगा, कुरंजा पक्षी होता है। ये कुरंजा आपको
जो लोकगीत पढ़े होंगे उनमें भी एक आपको गीत देखने को मिला होगा। ये जो मतलब विरह गीत है स्त्रियाँ गाती हैं, तो ये कहाँ के है, जोधपुर में। और गीतों का आपका संगीत अकादमी जोधपुर का आपको याद ही होगा। तो इससे संगीत से ये कौन सा संगीत है, ये थोड़ा मतलब ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं कि जोधपुर का क्या हो जाएगा, कौनजा हो जाएगा। और उसके बाद जो है अपना करौली है, तो करौली में क्या हो जाएगी, तो करौली में हो जाएगा घड़ियाल हो जाएगा। देखिए ये ऐसे कुछ नाम होते हैं ना जो आप रोज़ रोज़ नहीं सुनते, कभी कभार देखते हैं, तो उनको थोड़ा याद करने में मुश्किल रहता है। तो ये आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा। देखिए करौली का घड़ियाल, और आपने पहले देखा बारह, तो बारह का है मगर। तो इस प्रकार के जो ऐसे नाम होते हैं ना, उनको अलग साइड से आप अगर याद करें तो तुरंत ही होने की संभावना है। तो करौली का हो जाएगा अपना घड़ियाल, बारह का कौन सा है, मगर आपने याद कर लिया। और उसके बाद जो है वो है कोटा। तो कोटा देखिए, कोटा आपको नाम है याद होगा, शिक्षा की नगरी है। तो शिक्षा की नगरी में आपको पता ही होगा कि कुछ अटपटा तो नाम ये ज़रूर रखती है शिक्षा नगरी। यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर साइंस के नाम तो कैसे होते हैं आपको पता ही होगा। तो कोटा का क्या होगा, उद बिलाव। कोटा में क्या करता है, बिलाव होता है। बिलाव क्या, उद बिलाव होता है। अरे बार बार उसका बिलाव किया जाता है, तो इस प्रकार का एक क्या है, पक्षी होता है। तो कोटा से याद हो जाएगा उद बिलाव, ठीक है। और उसके बाद अगला हो जाएगा 16वें नंबर पर अपना है नागौर। तो देखिए ये इन दोनों को याद करना तो बहुत सरल हो जाएगा। ये नागौर का तो है अपना राजहंस, और टोंक का है हंस। टोंक देखिए छोटा नाम है, तो छोटे का नाम ही छोटा है हंस। टोंक यानी सिर्फ हंस, और नागौर का तो राजहंस है, और टोंक का सिर्फ हंस है। और उसके बाद अपना है राजसमंद। राजसमंद में क्या होगा, भेड़िया होगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो राजसमंद कुंभलगढ़ ये दुर्ग आपको ध्यान में होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत जंगल है, बहुत झाड़ियाँ हैं। तो उन झाड़ियों में क्या है कि बहुत झाड़ियाँ होने के कारण वहाँ पर भेड़िए निवास करते हैं। क्या करते हैं, भेड़िए रहते हैं। तो राजसमंद का अपना हो जाएगा भेड़िया, ठीक है। और उसके बाद अपना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आपको ध्यान में होगा, आपके याद में होगा, आप जानते होंगे कि प्रतापगढ़ में तो क्या है, सीता माता क्या है अभ्यारण्य वहाँ पर हैं। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, और उसी में निवास करती हैं उड़न गिलहरियाँ। तो प्रतापगढ़ का हो जाएगा अपना उड़न गिलहरी। और सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो सवाई माधोपुर, रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाई माधोपुर का अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ। और अगला 21वां है चूरू। तो चूरू में कौन सा हिरण है, काला हिरण है, ठीक है। चूरू में कौन सा, ताल छापर चूरू। ताल छापर क्या अभ्यारण्य है, ठीक है। तो जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर का वाला हो जाएगा अपना काला हिरण। तो चूरू का कौन सा होगा, काला हिरण हो जाएगा। और ये ऐसे ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि अंदर की आप पता होगा कि अभ्यारण्य में ताल छापर चूरू, तो चूरू में कौन से काला हिरण है। तो यहाँ पर चूरू का अपना शुभंकर भी कौन सा हो जाएगा, काला हिरण ही हो जाएगा। उसके बाद एक दोसा यानी दोना। देखिए वहाँ पर दूध निकालना उसको दोना बोलते हैं, तो उसको दोसा कहे। तो दोसा किसको दोना है, तो देंगे हम तो खरगोश को। तो दोसा का हो जाएगा अपना खरगोश। और उसके बाद जो 23वां है वो है धौलपुर है अपना। तो धौलपुर तो क्या है, देखिए पंचीरा एक गीत भी है, आपको याद होगा कि ये तो राजस्थान का लोकगीत भी है। तो पंचीरा गीत गाते समय क्या करते हैं कि हम तो ढोल बजाएंगे। अब उसको तो भले कैसे ही गाए, ढोल बिना बजाए गाते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अगर हम पंचीरा गाएंगे तो हम तो ढोल ही बजाएंगे। तो अगर पंचीरा गाना है तो क्या करेंगे, ढोल ही बजाएंगे। तो पंचीरा से हो जाएगा अपना धौलपुर। और 24वां है डूंगरपुर। तो देखिए डूंगरपुर कहाँ है, डूंगरपुर अपने हैं दक्षिणी राजस्थान में। तो डूंगरपुर में आपको पता है बहुत पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि जो एक धोंक है, जंगली धोंक है। अब धोंक का याद होगा कि धोंक यानी एक लकड़ी को भी हम धोंक बोलते हैं। तो उस प्रकार ये एकदम कठोर सा होता है पक्षी, ठीक है। तो ये शुभंकर है मतलब डूंगरपुर का। तो इसका हो जाएगा जंगली धोंक हो जाएगा अपने डूंगरपुर का। और उसके बाद जो 25वां अगला है वो है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का कैसे याद करेंगे, देखिए हनुमानगढ़ क्या है, जब हनुमान जी छोटे थे,
हनुमान जी क्या थे, जब छोटे थे तो वो बहुत उछल कूद करते थे, बहुत किलकिलाहट किया करते थे। ठीक है, तो छोटे थे जब किलकिल करते थे, तो हनुमान जी जब छोटे थे किलकिल करते थे, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल हो जाएगा। ठीक है, और अपने 26वां अगला है जैसलमेर। तो जैसलमेर देखिए आ गया गोडावण। गोडावण क्या है, हमारा राज्य पक्षी भी है। तो जैसलमेर का मरुस्थल में सर्वाधिक निवास कौन करेगा, गोडावण करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना गोडावण। और अगला 27वां है, वो है झुंझुनू। तो झुंझुनू का काला तीतर, ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने जब पहले चूरू के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था काला हिरण। तो झुंझुनू में आप क्या पढ़ रहे हैं, काला तीतर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखना क्योंकि इन कन्फ्यूजन के कारण कहीं गलत ना हो जाए। तो अगला है अपना 28वां श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का है अपना कौन सा, चिंकारा। और चिंकारा भी आपको ध्यान में होगा कि ये तो क्या है, ये हमारा राज्य पशु है। राज्य पशु कौन सा राज्य पशु है, ये मतलब वन्य जीव में आता है, वो राज्य पशु है। और अगला है अपना सीकर। सीकर शाहीन, ये आप इनको नाम से, चढ़ते नाम पर ही याद कर देना कि सीकर से क्या हो जाएगा, शाहीन हो जाएगा। सीकर शाहीन इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और 30वें नंबर पर आता है सिरोही। सिरोही बहुत ही ठंडा इलाका है, वहाँ पर माउंट आबू है और ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर ऊपरी मतलब चट्टानें हैं, वहाँ पर क्या बर्फ़ गिरती है। तो इस कारण ठंडे ठंडे माहौल में कौन निवास करेंगे साहब, वहाँ पर तो निवास करेंगे अपने मुर्गे। और मुर्गे भी कैसे, जंगली मुर्गे निवास करेंगे सिरोही में। अगला 31वां है अपना उदयपुर। तो उदयपुर में कैसे याद करेंगे, उदयपुर का बिज्जू। उदयपुर का कौन है, बिज्जू। तो ये उदयपुर कहाँ है, अपने उदयपुर ये है, ये अपना अगर राजस्थान देखा जाए तो उदयपुर यहाँ राजसमंद से ऊपर की साइड में उदयपुर है। तो उदयपुर में कौन निवास करेगा, बिज्जू पक्षी। तो बिज्जू यहाँ पर निवास करेगा क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है। और इस प्रकार वीरों की भूमि के नाम पर भी आप याद करते हैं, वहाँ पर कौन था, बिज्जू नामक एक सैनिक था जो लड़ता था बहुत। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, उदयपुर का क्या हो जाएगा, बिज्जू हो जाएगा। और जयपुर, जयपुर का क्या हो जाएंगे, चीतल। देखिए जयपुर बहुत ही क्या है कि वहाँ पर हवा महल है, हवा महल में एकदम शीतल शीतल हवाएं बहती हैं। तो शीतल से आप चीतल याद कर सकते हैं, जयपुर का कौन सा है, चीतल है। और उसके बाद अंतिम अपना आ गया है पाली। पाली से क्या हो, पाली का क्या हो जाएगा, तेंदुआ। पाली का तेंदुआ, ये अपना पाली है, जोधपुर के साइड में यहाँ बीच में ही निवास करता है, छोटा सा जिला पाली। तो पाली बच्चा बीच, बाकी सब तो हमने कर लिए है। तो पाली का क्या हो जाएगा, तेंदुआ ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पूरे के पूरे शुभंकर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है ये वीडियो तो कर देना लाइक, और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।